हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बट आज की लेक्चर वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हिंदी व्याकरण, जो कि बेटा महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर आता है। जैसे आपको बता रहेगा प्रश्न नंबर 4 के अंदर बेटा जो व्याकरण आता है हिंदी का एक्टिव, उसके बारे में आप लोग को आज की लेक्चर में बताने वाला हूँ। बेटा पहला देखो, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। बेटा फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का शब्द पता कर लिखिए। शब्द भेद एक्टिव के अंदर 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। बेटा अगर आप लोगों के लिए फिलहाल में बता दूं तो इसके अंदर बेटा 3 ही आता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण। जो इसके प्रकार होते हैं वो आप लोग को मेंशन नहीं करना रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान का नाम आ गया बेटा संज्ञा हो जाएगा। अगर संज्ञा की जगह जैसे आपको होता है सर्वनाम, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसकी, उन्होंने, बेटा सब चीज सर्वनाम के तौर पर आता है। बेटा अब जब वाक्य में किसी क्वालिटी अथवा विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेषण बोले थे। क्या बोलते हैं? विशेषण। जिस वाक्य में किसी की क्वालिटी या विशेषता रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विशेषण। ठीक है, तो जैसा आपने देखा, देखो बेटा इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। देखो अंडरलाइन किया, भारतीय। भारतीय क्या है? विशेषण है, क्वालिटी रिप्रेजेंट की जा रही। भारतीय, इंडियंस से भारतीय को आपको पहले बाहर निकालना है, फिर ऐसा हाइफन का चिन्ह मानना है, ये सॉरी हाइफन का चिन्ह, योजक का चिन्ह मानना है और विशेषण लिखना है। ठीक है, चलो बेटा कंटिन्यू चलते हैं। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का वाक्य अपने सॉरी निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कारण दिया है, प्राय दिया है। बेटा इसमें से ऑप्शन आता है, बेटा आपको एक ही करना रहता है। देखो दोनों करके दिया गया है, इसमें बेटा दोनों में से आपको बस एक ही करना रहता है। कारण, कारण का आतंकवाद के कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। अपने मन से आप बेटा कोई भी वाक्य बनाओ, लेकिन जो कारण लिखा है और वाक्य बनाते समय कारण के नीचे अंडरलाइन कर देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, प्रायः, कौन सा? प्रायः वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वन प्राय समाप्त होता जा रहा है। जैसे आपको बता रहेगा, बेटा अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन जो प्रायः लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, चलो बेटा थर्ड देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द है, संधि विच्छेद है, संधि भेद है। संधि शब्द यद्यपि दिया है, क्या दिया है? यद्यपि, तो बेटा यदि प्लस अपि स्वर संधि। बेटा इसके अंदर भी 2 आता है, आपको बस एक ही लिखना रहता है। ठीक है, जैसे अथवा दिया ना बेटा, अथवा को दुर्लभ, दो डॉट दिया प्लस लब, तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। फोर्थ, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। जो सहायक क्रिया रहेगा, जब जैसे वाक्य के अंत में जो आता है वही सहायक क्रिया होती है, लेकिन उसका मूल रूप लिखना है। मूल रूप क्या होता है? जैसे आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, जी बेटा मूल रूप होता है। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, बेटा पहले सहायक क्रिया लिखना है फिर मूल रूप लिखना है। लेकिन देखो लास्ट में क्या आ रहा है? दी आ रहा है। क्या आ रहा है? दी। बेटा दी आया, ये देखो दी आया ना, दी हमारा क्या सहायक क्रिया होगा? मूल रूप देना। तो शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया, बेटा हर समय ऑप्शन आता है। देखो गया दिया है, गया मतलब क्या होता है? जाना। जो लास्ट में आया सहायक क्रिया, क्या मूल रूप जाना हो जाएगा। बेटा एक्चुअली इसके अंदर भी आपको ऑप्शन आएगा, दो में से आपको एक ही करना रहेगा। ओके कंटिन्यू। बेटा फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यार्थक रूप लिखिए। प्रथम प्रत्यार्थक और द्वितीय प्रत्यार्थक आपको लिखना है। क्रिया देखो, पीसना दिया, खाना दिया है, प्रथम प्रत्यार्थक और द्वितीय प्रत्यार्थक रूप में बनाना है। बड़ी की मात्रा दिया ना पीसना, बेटा जब आप प्रथम प्रत्यार्थक बनाते हो ना, द्वितीय प्रत्यार्थक, तो छोटी की मात्रा, देखो इसमें छोटी की मात्रा का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसमें देखो छोटी की मात्रा, जब बड़ी की मात्रा रहेगी छोटी की मात्रा का उपयोग करना है। खाना, खिलाना, खिलवाना। बेटा अगर एक्चुअली से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, आप चाहिए तो वहां पर जाकर देख सकते हो पूरा लेक्चर का। कंटिन्यू। 6, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। फुट फुट का रोना, जैसा आपको पता रहेगा अर्थ, जोर जोर से रोना। वाक्य क्या है? खिलौने टूटने पर बच्चा फुट फुट कर रोने लगा। कभी भी याद रखना, जब हम लोग मेंशन करते हैं बेटा ये वाला फुट फुट कर रोना, ये नीचे अंडरलाइन करना रहता है। बहुत सारे लोग ये वाला लिख देते, ये वाला मत करना, क्योंकि इसका हम लोग ने अर्थ लिखा ना। ठीक है, चलो सेकंड, निजात पाना, इसका अर्थ क्या रहेगा बेटा? मुक्ति पाना। वाक्य, शुद्ध खोर मार्जन के लिए
गए कर्ज की अंतिम किस्त चुकाकर किसान ने महाजन से निजात पा ली। निजात पाना मतलब छुटकारा पा जाना। बेटा अपने मन से कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो कंटिन्यू चलते हैं। बेटा अधोरेखांकित, बेटा मेरे हिसाब से ना ये वाला आपको अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन, जो अथवा करके दिया रहता है। इसमें इतना आपको टेंशन नहीं रहता, अर्थ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार आपको क्वेश्चन रीड करना और जस्ट अंडरस्टैंडिंग करना है, समझ के लेना आता है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। चयन करके समझ के। से मुंह लटकाना दिया है आपको, बेटा सीना तान खड़े रहना है। ऐसा दो आपको अर्थ दिया है जो कि वाक्य के साथ सूट हो, मैच करते रहे। देखो देखो जैसे दिया है, सीमा पर भारतीय सैनिक निर्भय होकर खड़े रहते हैं, ऐसा अंडरलाइन किया है, ऐसे निर्भय होकर खड़े रहते हैं। तो सीमा पर भारतीय सैनिक निर्भय होकर खड़े रहना मतलब सीना तान के खड़े रहते हैं ना। जैसे आप सेंटेंस लिखो ना बेटा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा। सीमा पर भारतीय सैनिक कैसे रहते हैं, सीना तान कर खड़े रहते हैं। दोनों में बेटा आपको कोई भी एक इसमें से सही जो रहेगा उसको लिख, जो सही रहेगा उसको निकालना है और उसके अंदर साथ में जो मैच करता है लिख देना है। ये आई होप आपको इजी पड़े बेटा, 2 मार्क्स सॉरी 1 मार्क्स ऐसे मिल जाता है आपको। ओके कंटिन्यू। 7, निम्नलिखित वाक्य पहचान के कारकों में से कोई एक कारक पहचान का उसका भेद लिखिए। बेटा कारक देखना है। रूप घटना स्थल पर आ पहुंची, कौन सा रूप, सॉरी रूप घटना स्थल पर आया पहुंची। देखो पर दिया है कि पर आपका कारक है, अरे ये आपका कारक है। ठीक है, कारक चिन्ह लिखो और कारक भेद, ऐसा 2 बॉक्स आपको बना के आता है। कारक चिन्ह में पर आएगा, में और पर बेटा अधिकरण कारक होता है, और अरे आपका संबोधन कारक। जहां पर किसी को पुकारने का तो बुलाने का बोध कराया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, संबोधन कारक। ओके चलो बेटा कंटिन्यू चलते हैं हम लोग। 8 वाला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। जो वाक्य है ना, वाक्य के अंदर आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इस प्रकार अगर कोई वाक्य दिया है, वाक्य के अंदर कुछ न कुछ गलतियां रहेंगी, कुछ न कुछ त्रुटियां रहेंगी, एक्चुअली उसको सही करके वाक्य शुद्ध करना रहता है। से टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखो बेटा टांग का टूटना एक मुहावरा जैसा हो जाता है, ठीक है, इसलिए एक हरा उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा है, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ठीक है बेटा, ये चीज का आपको याद रखना, बस टांग का टूटना और पूर्ण विराम का उपयोग करना है। बेटा इसके अंदर पूर्ण विराम का उपयोग देखो, यहाँ पर पूर्ण विराम किया है क्या, नहीं किया है, लास्ट में पूर्ण विराम मतलब यही क्या है, विराम चिन्ह को प्रयोग कर वाक्य आपको फिर से लिखना था बेटा। ये चीज आपको दिमाग में थोड़ा रखना रहता है। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। 9th वन, सॉरी चलो। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। क्या करना बेटा, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। देखो पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, समान भूतकाल, उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़े आएगा बेटा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़े, वो पुस्तक शांति से पढ़ते हैं ना, सामान्य भूतकाल करना है। उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़े। ठीक है चलो कंटिन्यू। अली घर से बाहर चला जाता है, कौन, अली घर से बाहर चला जाता है, तो क्या करना है, पूर्ण वर्तमान काल करना है। अली घर से बाहर, देखो चला जाता है ना, तो अली घर से बाहर चला गया है आएगा बेटा, क्या आएगा, गया है। क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य में गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके आता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है चलो। सरकार बेटा एक ही टैक्स लगाती है, समान बहिष्कार, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। वाक्य के अंत में आपको परिवर्तन करना रहता है, वाक्य अंत में क्या है, चेंजअप करना रहेगा बेटा, जैसे लगाती है तो लगाएगी। क्योंकि भविष्य का समान बहिष्कार किसे कहते हैं, जिस वाक्य में गा गे गी आता है उसे समान बहिष्कार कहा जाता है। ठीक है चलो। 10th वन, निखिल वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखेंगे। भेद बताने बेटा, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर एक्चुअली के 3 ही प्रकार होते हैं। सरल वाक्य मतलब ये सिंपल सेंटेंस होता है,
संयुक्त वाक्य मतलब जैसे कंजक्शन जुड़ा रहेगा, और रहेगा, लेकिन रहेगा, परंतु रहेगा, क्योंकि रहेगा, इसलिए संयुक्त वाक्य में आता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जब कोई वाक्य किसी दूसरे वाक्य जब कोई वाक्य किसी के ऊपर आधारित होता है उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज जैसे। ठीक है, तो लेकिन आपको याद रखना है इसके अंदर तीन वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बेटा सरल वाक्य आपको पता रहेगा, उसको अंदर कोई कंजंक्शन का मेंशन नहीं रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसे हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं। बेटा संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में जैसे मैं और रामू के अच्छे मित्र हैं, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बेटा और लेकिन आ गया, आया कि नहीं आया, वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एक्चुअली उसके अंदर देखो वो क्या दिया है, और दिया है, क्या दिया है, और दिया कि नहीं दिया, बेटा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके अंदर ही कौन सा 10th का सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से अर्थ के आधार पर दिए गए परिवर्तन। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बेटा इसके 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले देखो, मैं आज रात का खाना खाऊंगा, बेटा निषेधार्थक, निषेधार्थक वाक्य, कौन सा वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विदाउट चेंज ऑफ द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मैं रात का खाना खाऊंगा, आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मना करना है ना, निषेधार्थक वाक्य बनाना है ना। ठीक है, तो क्या दिया, मैं आज रात का खाना खाऊंगा, तो निषेधार्थक वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो बेटा मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, थोड़ी बातें हुई, विस्मयार्थक वाक्य करना है, बेटा क्या करना है, विस्मयार्थक वाक्य। थोड़ी बातें हुई, विस्मयार्थक वाक्य बनाना है, किसमें बनाना है, विस्मयार्थक। तो वाव, थोड़ी बातें हुई मतलब विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक शब्द का उपयोग करना पड़ेगा आपको बेटा। चलो बेटा 11th वाले देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। बेटा जो वाक्य दिया रहेगा उसमें 3 आपको दिया रहता है वाक्य, उसमें से 2 वाक्य को सही करके लिखना रहता है, 3 में से 2 करना है आपको, ऑप्शन के साथ में आता है। जैसे कि बेटा पहला देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार को पुस्तकें खरीदे। तो बेटा देख, डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार को पुस्तकें, नहीं बाजार से आएगा, इधर पुस्तकें खरीदे नहीं खरीदी आएगा। ठीक है, मतलब हर वाक्य के अंदर 2 गलतियां होती हैं, लक बाई चांस 3 आता है बेटा, नहीं तो हर समय यह हर वाक्य के अंदर बस 2 ही गलतियां होती हैं, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, चलो जैसे देखा यहाँ पर डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार से पुस्तकें, देखो बेटा बाजार से पुस्तकें खरीदी। ठीक है, चलो बेटा कंटिन्यू। सेकंड, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर था। तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर था। देखो बेटा तिलक जी ने नहीं आएगा, का आएगा, एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर था। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बता के दिया था, हर वाक्य के अंदर बेटा बस 2 ही होती हैं गलतियाँ, इससे ज़्यादा नहीं होती। मैंने ऐसा भी बोला था अभी, लेकिन अलग बाई चांस आपको 3 होता है बेटा, नहीं तो नहीं होता। हर समय 98% बस 2 ही होता है, इससे ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। मतलब आपको बस जो शुद्ध करना रहता है बस 2 ही करना रहता है। ओके बेटा, यहाँ पर 3 दिया है, नहीं तो नहीं। इसे बेटा थर्ड वाला देखते हैं। वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। देखो बेटा, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। वर्षों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुई आएगा, क्या आएगा, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। ठीक है बेटा, इसका वाक्य के अंदर आपने क्या देखा बेटा, बस यहाँ पर 2 ही गलतियाँ हैं। बेटा जैसे आपको इसको पहचानना है तो जब आप प्रश्न रीड करते हो ना, उसके अंदर मात्रा देखने का, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है, उचित करेक्शन करके लेना रहता है। ओके बेटा, आशा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो समझ में आ गया रहेगा। और आप लोग की वीडियो अगर अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आज बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, मराठी व्याकरण से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।